जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के केवल आज से 10 दिन शेष रह गए हैं। तो साथियों, जी जान लगा दीजिए इन 10 दिनों में। आइए साथियों, रीजनिंग की क्लास का हम लोग आगाज करेंगे। रोजाना रात 8 बजे से 9 बजे के बीच हम लोग रीजनिंग की क्लास को देखते हैं। साथियों, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी नैया को पार लगाएगा यूपी पुलिस री एग्जाम में। ध्यान रखिएगा साथियों। तो 55 नंबरों की हम लोग ट्रिक देखने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से सारे प्रश्नों को हम लोग समझेंगे। तो क्लास में अंत तक बने रहना है। और अभी तक आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, ताकि डेली आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। जिस प्रकार आयोडीन का संबंध घेंगा से है, उसी प्रकार क्या वसा का संबंध स्थूलता से होगा, आम का संबंध एनीमिया से होगा, इंसुलिन का संबंध मधुमेह से होगा, या हार्मोन का संबंध साथियों हीमोफीलिया से होगा। तो आपको इसमें देखकर बताना है कि जिस प्रकार साथियों आयोडीन का संबंध घेंगा से है, एक छोटा सा प्रश्न हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। जिस प्रकार साथियों भूख का संबंध जिस प्रकार साथियों प्यास का संबंध पानी से है, उसी प्रकार भूख का संबंध किससे होगा? तो भैया भूख का संबंध होगा खाने से। ऐसा ही कह रहा है, जिस प्रकार आयोडीन का संबंध घेंगा से है, तो उसी प्रकार साथियों जिस प्रकार, इसमें देखिए साइंस का यह प्रश्न है और रीजनिंग में आपसे पूछा गया है, जिस प्रकार आयोडीन की कमी से क्या होता है भैया? घेंगा रोग होता है। उसी प्रकार इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन सी हमें इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब लगाना होगा, जो कि एकदम राइट है। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। आइए दूसरे प्रश्न को इसी प्रकार देखिए। जिस प्रकार मछली का संबंध सल्क से है, उसी प्रकार भालू का संबंध किससे होगा? तो देखिए, जिस प्रकार मछली की त्वचा या शरीर का ऊपरी भाग जो है सल्क कहलाता है। मछली की त्वचा का जो ऊपरी भाग रहता है दोस्तों, उसे कहते हैं हम सल्क। क्या कहते हैं भैया? सल्क कहते हैं। इसी प्रकार भालू के शरीर या त्वचा को क्या कहते हैं साथियों? ऊपरी भाग को। उसी प्रकार भालू की त्वचा या ऊपरी भाग को कहते हैं भैया लोम चर्म। क्या कहते हैं गुरुजी? लोम चर्म। तो ऑप्शन ए हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अगर हम लोग ऑप्शन ए भर दें तो हमारा आंसर निकल के एकदम सटीक आ जाएगा। ठीक है, क्लास को यार एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं भाई। इस प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। यदि संडे को 18, मानसून को 21 और ईयर को 12 लिखा जाता है, मतलब यदि संडे को 18, मानसून को 21 और ईयर में 12 है, तो थर्सडे का साथियों भरना है। क्या भर दें हम लोग कि हमारा राइट आंसर आ जाए? तो देखिए, इसमें जो ट्रिक लगाई है उन्होंने, अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ें तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो जाएगी। 18 थोड़ी होगी, केवल y की ही प्लेस वैल्यू 25 होती है। तो प्लेस वैल्यू जोड़ने पर तो आ नहीं रहा है, ना ही ऐसा कुछ घटाने पर आएगा। फिर इसमें क्या दिमाग लगाया है इन्होंने? इसमें दिमाग लगाया है, कैसा किया है दोस्तों देखिएगा। संडे को जो है, संडे में कितने वर्ण कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6। तो संडे में 6 हैं, तो 6 गुणा 3 किया तब जाके 18 बनाए यहां पर। अब देखिए मानसून में कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 लिख दीजिए, गुणा 3 कर दीजिए तो 21 प्राप्त हो गया हमें। इसी प्रकार ईयर में कितने हैं? YEAR 4 हैं, तो 4 गुणा 3 कर दीजिए तो 12 प्राप्त हो गया। तो थर्सडे में गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 गुणा अगर हम 3 कर देंगे तो हमें 24 मिल जाएगा, जो कि एकदम राइट आंसर है। बात समझ में आई, हाँ या ना? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, बात समझ में आ रही है सर। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है ना? थर्सडे को अगर हम लोग साथियों इसकी प्लेस वैल्यू को गिन लेते हैं, प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 गुणा में 3 कर देंगे तो 24 हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि एकदम राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? आइए इसमें देखिए क्या कह रहा है। यदि ए के बराबर 1 के बराबर है, यदि ए
जो है 1 के बराबर है, तो लॉग और की में क्या अंतर है? अब बताइए इसका क्या होगा। यदि a बराबर 1 है, हम सब जानते हैं साथियों a की प्लेस वैल्यू 1 होती है, साथियों m की प्लेस वैल्यू 13 होती है, z की प्लेस वैल्यू 26 होती है। पूरी प्लेस वैल्यू a से z तक आपको याद करना है, एकदम मुंह जबानी याद होंगी, तभी जाके एग्जाम में आप लोग कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कर पाएंगे। देखिए प्लेस वैल्यू और साथियों अपोजिट, ठीक है ना, दोनों में ध्यान रखिएगा। प्लेस वैल्यू a की 1, b की 2, इसी प्रकार z की 26 होती है, और अपोजिट जो होते हैं a का z, b का y, c का साथियों x, ठीक है, ये होते हैं अपोजिट। तो इन दोनों को तो एकदम मुंह पर याद कर लेना एग्जाम अगर आपको निकालना है तो, ठीक है। तो देखिए ना, यदि a बराबर 1 यदि a 1 के बराबर है तो लॉग और की में अंतर बताइए। तो LOCK माइनस KEY अंतर पूछ रहा है ना, तो माइनस ही तो लगाएंगे। अब L की प्लेस a बराबर 1 है तो L की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? L की प्लेस वैल्यू होती है गुरुजी कितनी? L की प्लेस वैल्यू होती है भैया कितनी होती? L की बताइएगा जल्दी से। L की होती 12 है, O की कितनी होती? 15 है। C की कितनी होती? C की होती 3, और K की कितनी होती? तो K की होती गुरुजी 11 है। अब इन सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, माइनस लगा दीजिए। K की प्लेस वैल्यू कितनी होती? अभी हम लोग देखिए दोस्तों, K की प्लेस वैल्यू कितनी होती? K की होती 11 है, और E की कितनी होती? E की होती भैया 5, और Y की कितनी होती? तो Y की होती 25। अब इन सबको जोड़ दीजिए। यदि 12, 15, 3 और 11 को जोड़ेंगे, 12, 15, 3 व 11 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 41। कितना मिलेगा? 41। और 11, 5, 25, और 5 30, और 11 41। अब अंतर निकालना था तो 0 का अंतर रहेगा केवल, जो कि ऑप्शन सी में प्राप्त हो रहा है। दोबारा से देख लीजिए, यदि a बराबर माना 1 तो l बराबर कितना होता है? l की प्लेस वैल्यू कितनी होती है भैया? l की प्लेस वैल्यू होती है गुरुजी कितनी होती है? 12 है, ठीक है। o की कितनी होती? 15 है। c की कितनी होती? 3, और k की कितनी होती? 11 है, ठीक है ना। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 41 ही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब लॉग और की में अंतर पूछा है, तो इसी प्रकार के की निकाल दीजिए। के की प्लेस वैल्यू 11 है, ई की 5 और वाई की 25। 25 11 है और 5 को जोड़ेंगे तो 41 मिलेगा, और 41 में से 41 घटा देंगे तो 0 आंसर प्राप्त होगा, क्योंकि लॉग और की में अंतर पूछा है। बात समझ में आई हर एक बच्चे को कि नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। आगे बढ़ें, आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न छपता है 100% परीक्षा में, ठीक है। इस पर लिख लेना छपेगा, पेपर में क्या होगा? छपेगा, ठीक है ना। केवल संख्या बदल सकता है और कुछ नहीं, ये तो 100% छपना है। लिख लेना छपेगा, रट लेना इस प्रश्न को। दी गई आकृति में त्रिभुज सांसदों को दर्शाता है, बिल्कुल भैया त्रिभुज जो है सांसदों को दर्शा रहा है। वर्ग मंत्रियों को, बिल्कुल भैया वर्ग मंत्रियों को दर्शा रहा है। और वृत्त महिलाओं को, वृत्त किसको? महिलाओं को, सॉरी वर्ग था ना, ये वाला वर्ग था, और ये है क्या? वृत्त। तो वृत्त महिलाओं को दर्शा रहा है, वर्ग मंत्रियों को दर्शा रहा है। कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है? देखिए ना, कौन सा भाग है जो ऐसे सांसदों को दर्शाता है जो मंत्री भी हैं और महिलाएं भी हैं? देखिए ना, मंत्री भी हैं और महिलाएं भी हैं, तो ऐसा केवल कौन सा भाग है? देखिए ना, अगर हम लोग ई को देखें तो ई साथियों महिला नहीं है। अब आपको एक काम करना है, इसमें ऐसा बताना है कि जो सांसदों को भी दर्शा रहा है, मंत्रियों को, महिलाओं को, वो कौन सा होगा। तो अगर जी की बात करें तो जी भैया केवल मंत्रियों और महिलाओं को दर्शा रहा है। ये बी तो केवल सांसदों को दर्शा रहा है। कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है जो मंत्री भी हैं और महिलाएं भी हैं? तो देखिए ना, केवल जो एफ हमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी वाला एफ जो है ऐसे सांसदों को दर्शाता है, सांसद भी हो गए कि नहीं, जो महिलाएं भी हैं और साथियों मंत्री भी हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या होगा भैया? ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर होगा, हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ठीक है ना। बहुत
बहुत टफ प्रश्न तो नहीं था, आसान ही कहेंगे इस प्रश्न को। ऐसा ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। अगर आप लोग इस ग्राफ को सही दिमाग में रख लेंगे तो आंसर एकदम सटीक दे देंगे एग्जाम में। ठीक है भैया, बढ़े हम लोग आगे। आइए अगले प्रश्न को हम लोग जरा कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा। बताना है जिस प्रकार इस आकृति का संबंध इससे है, तो इसका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ए बी सी डी कौन सी आकृति भर दें कि हमारा आंसर सही निकल के आ जाए दोस्तों। तो देखिए, जिस प्रकार, देखिए साथियों, जिस प्रकार इस आकृति का संबंध इससे है, तो इसी प्रकार इसका ऑप्शन वाली आकृति किससे संबंध होगा। देखिए, जब हम बात करें साथियों इस आकृति की, तो जिस प्रकार प्रथम आकृति के दाईं तरफ क्या रख दिया है भैया, दर्पण रखने पर यह आकृति प्राप्त हो रही है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब बना है इसमें, दर्पण रखने पर दाईं तरफ ये आकृति प्राप्त हो रही है। ये तीर है ना, ये उलट के बदल जाएगा दर्पण आकृति में। ठीक है, इस साइड हो जाएगा। ठीक है, तो दाईं तरफ रखने पर, जिस प्रकार प्रथम आकृति के दाईं तरफ दर्पण रखने पर दूसरी आकृति प्राप्त हो रही है, उसी प्रकार इसकी तरफ दर्पण रखने पर हमें कौन सी आकृति मिलेगी दोस्तों, ऑप्शन डी वाली आकृति प्राप्त हो जाएगी। दर्पण प्रतिबिंब से यह प्रश्न था साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे। आप सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। इस प्रश्न में बताइए दोस्तों कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। ए बी सी डी में बताना है कौन सी आकृति भिन्न है, या कौन सी आकृति तर्क संगत नहीं है, या कौन सी आकृति इन चारों आकृतियों में से भिन्न है। बताइए बताइए क्या हो जाएगा भैया इसका राइट आंसर। देखिए, हमें एक चीज दिख रही है, इसमें ऐसे लगाया है, इसमें भी ऐसे लगाया है, और इसमें भी ऐसे लगाया है, लेकिन इसमें जो है ऐसे 4 बार किया है, बीच में किया है कि नहीं किया है। इसमें 4 रेखा हैं, इसमें 4 रेखा हैं, इसमें 4 हैं, लेकिन इसमें एक और बीच में बढ़ा दिया है। देखिए, अगर खानों की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 खाने, 1 2 3 4 5 6 खाने, 1 2 3 4 5 6 खाने। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने हैं। तो भाई यही विषम लग रही है, और यही तर्क संगत नहीं है। भाई देख लीजिए ना, सीधा सीधा दिख रहा है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। ऑप्शन सी मारिए, टिक और आगे की ओर बढ़िए। यही तो है ना समझना। रीजनिंग क्या कहती है, अगर दिमाग पर प्रश्न चढ़ गया तो समझ लीजिए फौरन आपका आंसर आ जाएगा। ए बी सी डी में आपको नहीं दिख रहा है कि कौन सी विषम होगी, केवल सी वाली आकृति ही तो हमें विषम दिख रही है। अब देख लीजिए, अगर और दिमाग लगाना चाहें तब भी विषम दिखेगा। नीचे से देख लीजिए, यहां पर जो भरा हुआ है, केवल यहां जो खाली है, यहां खाली है, इसमें 2 जगह खाली किया हुआ है, इसमें भी 1 जगह खाली है। तो इससे भी आप लोग नीचे के उससे भी अंदाज लगा सकते हैं, नीचे वाले पॉइंट से। और अगर ऊपर गिनना चाहें तब भी गलत है। अब अगर किताबी भाषा सुनना हो तो वो भी सुना देते हैं। विकल्प सी में मूल आकृति में 8 रेखाएं हैं, इतनी हैं 8, जबकि शेष आकृतियों में 6 रेखाएं हैं। एक किताब कह रही है साथियों, केवल जो मैंने बताया वही राइट आंसर है, ऐसे ही होगा ऑप्शन सी। रेखाएं हम तो गिन लिए हैं ना, वही तो किताब बोल रही है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, इसमें बताइए कौन सी आकृति भिन्न है या कौन सी आकृति विषम है। जल्दी से बताइए। आज थोड़ा क्लास लेट हो रही है, मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा साथियों। लाइट ना आने की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, तो आज क्लास आपको 9 सवा 9 बजे के बीच मिल रही होगी। साथियों आशा करेंगे आप सभी लोग क्लास को प्रेम उतना ही देंगे जिस प्रकार रोजाना देते हैं। 8 बजे से साथियों 1 से सवा घंटे 1.5 घंटे है क्लास लेट हो रही है। क्षमा चाहेंगे आप लोगों से, मैं नहीं करना चाहता था लेट, लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी है। आइए देखिए, प्लीज आपसे निवेदन है, आप सब लोग एक बार क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। उससे फायदा दोस्तों आपका ही है, आपको क्लासों का नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहेगा पुलिस परीक्षा तक। ठीक है, तो आइए हम सब मिलकर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का भी थोड़ा दायित्व है, क्लास को शेयर कर दिया करिए यार, लाइक कर दिया करिए भाई। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें बताइए कौन सी आकृति भिन्न है। अब इसमें हमें दिख रहा है दोस्तों एक ही आकृति भिन्न दिख रही है, जो कि किस प्रकार है। देखिए यहां पर रेखाएं गिनेंगे 1 2 3 4 5 6,
तो इस बीच वाले में कितनी आई, 1 2 3 4 5 ही रेखाएं। इसमें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 एक एक रेखा कम कर रहा है बीच वाली आकृति में। इसमें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 1 2 3 4 दो रेखाएं कम हो गई। इसमें 1 2 3 4, तो इसमें 1 2 3, तो ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन विकल्प सी में ऐसा नहीं है। विकल्प सी में इन्होंने दो रेखाएं कम की हैं बीच वाली आकृति में। इसमें देखिए ना, ए में 1 2 3 4 5 6 रेखाएं हैं, तो 1 2 3 4 5 ही की ना अंदर वाले वृत्त, अंदर वाली आकृति में। इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, ये भी सही है। अब इसमें क्या किया है, 1 2 3 4 रेखाएं हैं, तो 1 2 3, ये भी सही है। एक कम इसमें किया है, एक कम इसमें किया है, एक कम इसमें किया है। लेकिन अगर सी वाली आकृति को देखें तो 1 2 3 4 5 6 रेखाएं ऊपर, तो अंदर कितना किया है, 1 2 3 4, -2 कर दिया। तो इसी हिसाब से हम लोग लगा सकते हैं ऑप्शन सी वाली आकृति भिन्न है कि नहीं। विकल्प सी को छोड़कर शेष आकृतियों में बाहर वाली आकृतियों से एक रेखा अंदर वाली आकृति में कम है, जबकि विकल्प सी में अंदर वाली आकृति में दो रेखाएं कम है। साथियों ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखिए, उसका मानसिक अभिरुचि का लाजवाब प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, जल्दी से देखिएगा, आंसर करिए आप सभी लोग इस प्रश्न का। आपकी बहन एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रही है, आपको इस परीक्षा के एक प्रश्न पत्र का निर्माता नियुक्त किया जाता है। आप जिस क्लास में आपकी बहन बैठ रही है उसमें आपको जो है जिस परीक्षा में आपकी बहन बैठ रही है, आपको एक प्रश्न पत्र का निर्माता नियुक्त किया जाता है। ऐसे में आप क्या करेंगे, जरा ऑप्शन सुनिएगा। देखिए, मानसिक अभिरुचि के प्रश्नों में होता क्या है दोस्तों, साथियों, तर्क संगत बहुत जरूरी है। अगर आपका तर्क फैक्ट जो है सही निकल गया तो आपका आंसर सही बैठेगा। पॉजिटिव वे में सोचिएगा, नेगेटिव सोचेंगे तो आंसर गलत होना तय है, ठीक है। बड़ा ही दिमाग से पेपर में सोचिएगा मानसिक अभिरुचि के प्रश्नों को, ठीक है। तो ऐसे में आप देखिएगा, ऑप्शन ए पढ़िए पहले, नियुक्ति को स्वीकार करेंगे तथा प्रश्न पत्र बनाएंगे। क्या नियुक्ति को स्वीकार करेंगे, प्रश्न पत्र बनाएंगे, बताइए। ये सही हो जाएगा, नियुक्ति को अस्वीकार कर देंगे तथा प्रश्न पत्र नहीं बनाएंगे। प्रश्न पत्र बना देंगे क्योंकि आपके प्रश्न पत्र वाले विषय में आपकी बहन बैठ नहीं रही है। प्रश्न पत्र बना देंगे क्योंकि आपके प्रश्न पत्र वाले विषय में आपकी बहन बैठ नहीं रही है। ऊपर तो कह रहा है बहन बैठ रही है। आप सारे मामले को गोपनीय रखेंगे, ए वाला भी गलत हो जाएगा, सी वाला भी गलत हो जाएगा। नियुक्ति को स्वीकार करेंगे तथा प्रश्न पत्र बनाएंगे, ए वाला भी गलत हो जाएगा। जो सही होगा वो केवल और केवल ऑप्शन बी होगा, नियुक्ति को अस्वीकार कर देंगे तथा प्रश्न पत्र नहीं बनाएंगे। भाई, आपकी बहन बैठ रही है तो आप कैसे बना सकते हैं प्रश्न पत्र? भाई, ह्यूमन नेचर के नाते अगर हम सोचें दोस्तों, तो आपकी बहन एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रही है, आपको इस एक प्रश्न पत्र का निर्माता नियुक्त किया जाता है। जो प्रश्न पत्र आपको बनाना है उसका आपको निर्माता आप बनाएंगे, तो हो सकता है बहन आपकी देख ले। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे दोस्तों, ऐसी स्थिति में अगर हम लोग पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो नियुक्ति को अस्वीकार कर देंगे तथा प्रश्न पत्र नहीं बनाएंगे। भाई, मत लीजिए नियुक्ति उसकी, और कोई ले लेगा, ठीक है ना, ठीक है। ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब, यही आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखिए। आपको एक सहायक की आवश्यकता है, ठीक है। आपको साक्षात्कार के लिए आए युवकों में से चुनाव करने के लिए कहा जाता है, आप चुनेंगे किसे? देखिए, आपको एक अपने सहायक की आवश्यकता है, मतलब अपने असिस्टेंट की। तो आपको साक्षात्कार के लिए युवकों में से चुनाव करना है। कुछ लड़के आए हैं और आपको उनका साक्षात्कार करना है, मतलब इंटरव्यू लेना है। तो आप किसको चुनेंगे? पहला ऑप्शन सुनिए, ऐसे व्यक्ति को जो शरीर दृष्टि से मजबूत हो। केवल शारीरिक दृष्टि से मजबूत होने का क्या मतलब है? उससे कुश्ती थोड़ी लड़वाना है आपको। भाई, अपने हो सकता है ऑफिस के काम के लिए रखना हो, तो उससे कुश्ती थोड़ी लड़वाना है कि भैया शारीरिक दृष्टि से बहुत मजबूत है। ऐसे व्यक्ति को जो शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से मजबूत हो। ऐसे व्यक्ति को जो सिर्फ चतुर एवं खूबसूरत हो। खूबसूरती वाली तो बात ही कहाँ नहीं आती इंटरव्यू में, इसको तो हटा ही दीजिए। ऐसे व्यक्ति को जो ईमानदार हो, चाहे शारीरिक दृष्टि से कमजोर हो।
हाँ, ऑप्शन डी को अगर हम भैया लगा देंगे तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को हम चुनेंगे जो ईमानदार हो, चाहे शारीरिक दृष्टि से कमजोर हो, मतलब फिजिकल फिजिकल उसका कम हो, तो हम उसे ही चुनेंगे। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। ऐसे व्यक्ति को जो ईमानदार हो, ईमानदारी भैया जरूरी है, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी वाले पर हम चांस ले सकते थे कि नहीं, बताइए। ऑप्शन बी पर भैया, ऑप्शन बी वाले पर, ऐसे व्यक्ति को जो शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से मजबूत हो। लेकिन यहां पर अगर ईमानदार शब्द की बात आ रही है तो ऑप्शन डी लगाइएगा। ठीक है, पहले सारे ऑप्शन को मानसिक अभिरुचि के पढ़ लिया करिए। हो सकता है आपको बीच में ही आंसर मिल जाए, लेकिन उससे अच्छा फैक्ट वाला आंसर अगर डी है तो डी ही लगाएंगे। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिए। ये साथियों आपकी स्क्रीन पर रहा दिशा परीक्षण का प्रश्न। आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर करिए। एक व्यक्ति है, एक बिंदु एस से चलते हुए महेश 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। मान लीजिए, देखिए मैं एक बार फिर बता देता हूं, पूरब दिशा हम लोग रीजनिंग में से मानते हैं, पश्चिम से मानते हैं। देखिए ना, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से और दक्षिण से। ठीक है, ये रहती है हमारी रीजनिंग में दिशाएं। अब कह रहा है एक बिंदु एस से चलते हुए महेश 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है भैया, मान लीजिए ये बिंदु एस है। अब एस से चलते हुए 25 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो दक्षिण नीचे ही तो है, तो 25 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। बिल्कुल दक्षिण की ओर चला और बाएं मुड़ा। जब आप नीचे चल रहे होंगे तो आपका बायां इस साइड होगा, हाँ या ना, बोलिए। जब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आपका बायां इसी साइड आएगा, तो फिर उससे वह 25 मीटर सॉरी बाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला। तो यहां से मुड़ा और कितना चला, 50 मीटर चला। कितना चला भैया, 50 मीटर चला। वह पुनः फिर बाएं मुड़ा। अगर आप पूर्व की दिशा की ओर जा रहे हैं तो दायां तो आपका नीचे होगा, लेकिन बायां ऊपर होगा। ठीक है, तो फिर से वह कितना चला, फिर से वह बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। तो फिर से भैया बाएं मोड़ दीजिए और 25 मीटर चला दीजिए, तो यहां पहुंच गया। पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, बिल्कुल पहुंच गया गुरुजी। 25 ही नीचे आया था, 25 फिर ऊपर पहुंच गया। पुनः वह बाएं मुड़कर 60 मीटर चला। तो अब ऊपर जा रहा है तो बायां इसी साइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो बायां फिर से मुड़ा और कितना चला, 60 मीटर चला। कितना चला भैया, 60 मीटर चला। 60 मीटर चला दो और बिंदु टी पर पहुंच गया। बिंदु एस से प्रारंभ किया था यहां से और बिंदु टी पर पहुंच गया। तो अब वह पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है वह बिंदु एस से किस दिशा में और कितनी दूर है। एस से जो है किस दिशा में है भैया, पश्चिम दिशा में है। दिशा तो हमें निकल आई, पश्चिम दिशा में है। और कितनी दूर है, तो कितनी दूर निकाल लीजिए। पूरा है ये कितना, 60। तो 50 तो वो चल के आ गया ना, तो 60 में से 50 घटा दीजिए, 10 बचेगा। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 10 ही तो है, क्योंकि यहां पूरा है ना 60, यहां से यहां तक चला तो 60 आया। लेकिन साथियों वो यहां तक तो केवल दिशा यहां से थोड़ी पूछ रहा है, दिशा तो केवल दूरी तो केवल एस से पूछ रहा है, एस से टी की दूरी। तो भाई ठीक है ना, केवल इतनी ही दूरी तो पूछ रहा है। तो ये पूरा कितना था, 60, और 60 में से 50 घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, बोलिए भाई। यहां से यहीं तक की दूरी तो पूछ रहा है केवल। तो जब यहां से यहां तक की 60 है तो भैया बोलिए ना, यहां से यहां तक की कितनी है, 60 किलोमीटर, 60 मीटर है। तो ये वाली दूरी केवल 10 ही तो निकलेगी, क्योंकि यहां से यहां तक की ये जो 50 दिख रही है ना, ये 50 होगी। तो क्या ये 50 नहीं होगी, नीचे 50 है तो क्या ये 50 नहीं होगी। तो अब 60 में से 50 घटाएंगे तो 10 ही तो आएगा। देख लीजिए, 10 मीटर पश्चिम। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, 10 मीटर पश्चिम की ओर। आइए बढ़े हम लोग आगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए, आप लोग पीडीएफ करते हैं यार, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए।
आइए इस प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन नीचे हैं इसके। आड़े तथा नीचे की तरफ लुप्त अक्षरों को चुनिए ताकि पैटर्न में दिए गए दोनों शब्द एक पूरे हो जाएं। 2 डिब्बा ये भरना है और 1 2 3 डिब्बा ये भरना है, तो भर दीजिए। सॉरी, 1 2 3 डिब्बा ये भरना है, 3 डिब्बा ये भरना है, ताकि हमारी स्पेलिंग जो है सही मैच हो जाए, यही प्रश्न का कहना है। तो देखिए अगर इसको हम लोग ऊपर भर देंगे ए वाले आड़े डब्बे में, तिरछे में ये रहा और आड़े में ये रहा, कह रहा है आड़े तथा नीचे, आड़े तथा नीचे, नीचे वाला ए है, आड़े वाला ए है, ठीक है। तो साथियों अगर इसमें हम भर देंगे HIS, क्या भर देंगे H, इसमें भर देंगे PHYSI, तो यह हमें किसकी स्पेलिंग मिल गई, देखिए ना, PHYSICS, फिजिक्स, मतलब भौतिक विज्ञान की स्पेलिंग मिल गई है। किसकी? फिजिक्स मीन्स होती है भौतिक विज्ञान। अब देखिए इसमें क्या भर दें, HIS तो भरा है, फिर T तो किसकी मिल गई, HISTORY, हिस्ट्री, हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास। बिल्कुल क्रम सही हो गया कि नहीं, भरना था। तो ऑप्शन डी वाली संख्या को अगर भर दें ऊपर, देखिए इसमें भर दें PHYSI, YSI और साथियों ऊपर भर दें HIST। तो देखिए ना ऑप्शन डी को भर देंगे तो हमें दोनों की स्पेलिंग प्राप्त हो जाएगी, HISTORY हिस्ट्री, और यहां से देखेंगे तो PHYSICS भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, ठीक है। तो दोनों साथियों भरने पर हमारा ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही कह रहा था प्रश्न में कि लुप्त अक्षरों को चुनिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी चुन देंगे तो राइट आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें बताइए, इसमें बताइए ये जो स्टार दिख रहा है इसके स्थान पर क्या भर दें कि हमारा आंसर एकदम सही हो जाए, बताइएगा जल्दी से। ADI स्टार और Y, अब देखिए क्या भर दें। अब हमें अगर हम कुछ ना कुछ देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं गुरुजी, देखिए A की प्लेस वैल्यू A की होती है 1, D की होती है 4 और I की कितनी होती 9 और स्टार Y की कितनी होती 25। तो हमें कहीं ना कहीं कुछ दिख रहा है इसमें, क्या दिख रहा है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो क्या हम लोग 4 का स्क्वायर ना कर दें, यहां पर 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16 और 16 की प्लेस वैल्यू होती है P, जो कि हमें P यहां पर भरना पड़ेगा। फिर ये होता है दोस्तों 5 का स्क्वायर 25, तो Y लिखा हुआ है। तो क्या P भर देने से हमारा राइट आंसर नहीं आ जाएगा, यहां पर P भर देंगे दोस्तों तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, D की 4 होती है, I की 9 होती है और Y की 25 होती है। स्टार की जगह पर अब देखिए नीचे से 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 का ही स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं, और 4 का स्क्वायर होता है 16 है और 16 होता है किसकी प्लेस वैल्यू, P की। तो क्या हम लोग P भर देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा गुरुजी। और Y की कितनी होती है 5, तो जिस प्रकार लिखा हुआ था Y, तो ऑप्शन डी यहां पर भर देंगे तो एकदम सटीक हो जाएगा। देखिए ना आ गया ना, 1 4 I 9 P 16 और Y 25। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। P भर देते तो हमारा राइट आंसर आ जाता। आइए इसमें बताइए क्या भर दें कि अगली संख्या प्रश्नवाचक वाली आगे जाए। किस प्रकार इस सीरीज को तैयार कर रहे हैं इसको देखिएगा। 8 से 28 कैसे बनाया, 28 से 116 कैसे बनाया, 116 से 584 कैसे बनाया। अब 584 से हम लोग प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या भर दें कि आंसर आ जाए। 8 से 28 बनाने के लिए 8 गुणा 3 धन 4 किया, तब जाके 28 प्राप्त हुआ। कैसे, 8 किया 24 और 4 28, ठीक है। अब 28 से 116 बनाया तो 28 का गुणा किसमें करना पड़ेगा, 28 का गुणा 4 धन 4, ठीक है। पहले किया 3 से गुणा, फिर किया 4 से गुणा, तो 28 चौका 4 अट्ठे 32, हासिल लागे 3, 4 तियाई 12 और 3 साथियों सॉरी 4 अट्ठे 32, हासिल लगाई 3, 4 दूनी 8 और 3 11 है और 112 में 4 जोड़ेंगे तो 116 आएगा।
इसी प्रकार 116 से कितना बनाया है 584, तो 116 गुणा करना पड़ेगा अब किसका 116 गुणे 5 धन 4, पहले 3 से गुणा किया, फिर 4 से किया, फिर 5 से किया और बाद में सभी में 4 ऐड किया है, यही सीरीज चल रही है। तो 5 छक्का 30, हासिल लगाई 3 रख दीजिए और 5 एकम 5, ठीक है। देखिए ना, एक सेकंड रुकिएगा, 116 गुणे 5, तो 5 छक्का 30, 5 एकम 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 और 5 एकम 5, 116 पंचे होता है 580 और धन 4 करेंगे तो हमें जाके 584 मिलेगा। अब इसी प्रकार 584 गुणा कर दीजिए 6 और धन कर दीजिए 4, तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 6 चौक 24, हासिल लगाई 2, 6 8 48 और 2 50, हासिल लगाई 5 और 6 पंचे 30 और 5 35 और इसमें कितना जोड़ दें, इसमें 4 जोड़ दें तो 8053, ठीक है। 3508 किस में मिल रहा है दोस्तों, केवल और केवल ऑप्शन किस में मिल रहा है भैया, केवल और केवल ऑप्शन डी में मिल रहा है 3508, जो कि हमारा आंसर एकदम सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है गुरुजी, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बताइए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताइए जल्दी से कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से बताइएगा आप सभी, इसका आंसर करिएगा जल्दी से। देखिए ये तो हम काउंट ही कर सकते हैं, तो क्यों ना काउंट कर लें। एक ए रहा, दूसरा ए रहा, अब देखिए ना, एक ए रहा, तीसरा, फिर चौथा ए हो जाएगा, 5 ए हो जाएगा, 6 वाला देखिए ना, 1 2 3 और 4 5 6 और इस साइड से करेंगे एक बार 7 और जो है एक ये पूरा 8 त्रिभुज निकल के आ जाएंगे। इसमें कितने भैया 8 त्रिभुज बन रहे हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 8 त्रिभुज हैं, ठीक है। गिन लीजिए यार, एक ए हुआ, दूसरा ए हुआ, तीसरा ए हुआ, अब चौथा ए हो गया, 5वां ए हो गया, 6वां ए हो गया और 7वां ए हो गया और 8वां पूरा हो गया। तो 8 ही तो त्रिभुज बन रहे हैं, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा सही जवाब। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 8 त्रिभुज हैं। आइए इसको देखिए, कथन सुनिएगा फिर निष्कर्ष निकालेंगे। युवा बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। देखिए कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न जो है, सेगमेंट वाले प्रश्नों को बहुत ही गौर से पढ़िएगा, पहले इनका कथन, और मैं बार बार कह रहा हूं इन प्रश्नों को केवल पॉजिटिव वे में सोचना है। युवा बहुत महत्वाकांक्षी हैं, ठीक है भैया। आप सब लोग, हम सब लोग कैसे हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं। बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, तो बिल्कुल बात सही है। बहुत सारे बुरे लोग हैं जो युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब सुनिए निष्कर्ष। युवाओं को नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाए। भाई बिल्कुल सही बात है, सही बात है कि नहीं। युवाओं को बिल्कुल नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाए। ऐसा तो नहीं है भाई, क्यों नहीं पता, क्या आप लोग जानते नहीं हैं, बच्चे थोड़ी हैं। युवा, पहले युवा कह रहा है, तो युवाओं को क्यों नहीं पता होना चाहिए कि कौन सा भाई आदमी बेकार है, कौन सा इंसान बेकार है, तो ये तो गलत हो जाएगा। कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। हाँ, ये वाला बिल्कुल तर्कसंगत है, तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा दोस्तों। केवल सेकंड अनुसरण करता है। कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कथन में कि बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, मतलब कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। तो साथियों क्या हो जाएगा, केवल सेकंड वाला निष्कर्ष अनुसरण करेगा, जो कि हमें केवल और केवल ऑप्शन बी में दिख रहा है। साथियों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। आइए इसमें बताइए क्या होगा। 2 प्रश्न हम इनको लेते हैं। खिड़की, नींव, फर्श, रोशनदान, छत। देखिए जब किसी मकान की शुरुआत होती है, जब मकान बनता है, तो सबसे पहले क्या होता गुरुजी, सबसे पहले भैया उस मकान की नींव रखी जाती है। नींव के बाद क्या होता, तो नींव के बाद भैया उसमें खिड़कियां आती हैं। क्या आती हैं, खिड़कियां आती हैं। जब किसी मकान को बनता है तो पहले, सबसे पहले क्या रहती है, उसकी नींव, फिर इसके बाद क्या रहती है, उसमें खिड़कियां। खिड़की क्या रहता बताइए, सॉरी, एक मिनट रुकिएगा। सबसे पहले मकान में साथियों जो है नींव होती है, फिर उसके बाद फर्श आता है। क्या आता है भैया, फर्श, नीचे का जो फर्श होता है,
फर्श आता है, इसके बाद खिड़कियां रहती हैं, फिर इसके बाद क्या रहता, फिर इसके बाद साथियों रोशनदान रहते हैं, फिर क्या रहता, तो छत रहता है। आरोही क्रम में ये सवाल भरने रहते हैं। मकान से रिलेटेड आज पूछा गया है तो ऑप्शन बी वाला लगा देंगे तो सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या रहती, नींव, इसके बाद क्या रहती, इसके बाद भैया फर्श रहता, फर्श के बाद क्या रहता भैया खिड़कियां रहती, फिर क्या रहता रोशनदान, फिर बाद में ऊपर छत रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भर देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा। इसमें बताइए पुस्तक से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अध्याय, विषय सूची, संदर्भ सूची, प्रस्तावना या भूमिका। एक पुस्तक में सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले उसकी प्रस्तावना रहती है। ठीक है, फिर क्या रहती, तो उसमें विषय सूची लिखी रहती है, फिर क्या रहती, तो उसकी भूमिका होती है, जो राइटर लिख रहा है उसने अपने बारे में क्या लिखा है, अध्याय की भूमिका। फिर इसके बाद क्या रहती, तो अध्याय रहती है, फिर इसके बाद क्या रहती, तो संदर्भ सूची रहती है। तो अगर ऑप्शन बी वाला इसमें भी भर दें तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। यही आरोही क्रम में भरना था, 4 2 5 1 3। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है भैया, ऑप्शन बी अगर इसमें भी भर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। लगभग 35-40 मिनट की क्लास हम रोज लेते हैं, 50 मिनट 1-1 घंटे भी हो जाता है। जब जैसे प्रश्न हमें मिल पाते हैं, प्रीवियस ईयर छांट के प्रश्नों को लेना पड़ता है। ऐसे थोड़ी के चाहे जो उठा के रख दिए, पहले देखना पड़ता है कि प्रश्न पूछा कहाँ से जा रहा है, ठीक है ना, फिर उसी आधार पर आपको समझाना पड़ता है। तो क्लास अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें। आज थोड़ी क्लास लेट हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। जय हिंद। फिर मिलते हैं रात। आज देखिए हिंदी की क्लास थोड़ी लेट आ पाएगी, लगभग 11 बजे तक। ठीक है, तो आप लोग जागते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, एग्जाम सर पर है, 10 दिन बचे हुए हैं, जी जान लगा के पढ़ते रहिए। जय हिंद। मिलते हैं रात 11 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।